हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट आर द ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हम यूनिट फर्स्ट ओबीजी का यूनिट फर्स्ट हम कंटिन्यू करा है, हमने स्टार्ट किया है और वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के कवर भी कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को अभी तक का जितना भी हमने वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी क्लियर करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में कि जनगणना। ठीक है, जो भी हमारी टाइम टू टाइम जनगणना होती है उससे हमें क्या पता चलता है कि कितने न्यू नंबर ऑफ़ डेथ हुई है, न्यू नंबर ऑफ़ बर्थ हुए हैं या कितनी नंबर ऑफ़ डिजीज़ कंडीशंस से लोग सफ़र कर रहे हैं। उस चीज़ का हम क्या करते हैं, नया सर्वे करके एक नया डाटा तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स। सो दो टाइप से हम इसको दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मोर्टेलिटी रेट एंड सेकेंड इज़ मॉर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़ रेट। जहाँ पे टी आ जाए वहाँ पे आप समझ लीजिए डेथ, जहाँ पे बी आए वहाँ पे आप समझिए डिजीज़। सो ये है हमारा याद करने का एक ट्रिक। नेक्स्ट, या इस वीडियो में बेटा बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो कि मॉर्टेलिटी से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, जैसे कि हम ओबीजी पढ़ रहे हैं तो ओबीजी में जहाँ तक हम कोशिश करेंगे बात करते हैं एक मदर की और एक बेबी की, तो इसमें हम यही सब पढ़ेंगे। फर्स्ट इज IMR की फुल फॉर्म क्या होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इसमें क्या करते हैं हम कि एक साल से नीचे के जितने बच्चे होते हैं उसको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। एज वी ऑल नो कि इन्फेंट्स एक साल से नीचे के कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं बच्चों की, उसको हम कैलकुलेट करेंगे पर 1000 लाइव बर्थ से। इन सब के बेटा फॉर्मूलेज हैं, उसको हम आगे फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम टर्म्स को क्लियर करेंगे कि कहते क्या हैं इसको। नेक्स्ट, इसका एम क्या है, IMR का एम क्या है, रिफ्लेक्ट ओवरऑल हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि क्या करना, अगर हम ये देखते हैं कि IMR रेट बहुत बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसके थ्रू उन्हें पता चल जाएगा कि आगे फर्दर बच्चों के लिए और कौन कौन से नए प्रोग्राम्स निकाले जाएं या बनाए जाएं जिससे कि उनकी हेल्थ क्या हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल का मतलब ही हम लोगों को समझ में आता है कि क्या होता है कि बर्थ से लेकर 1 महीने तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल। अगर इस एज में, इस टाइम पीरियड में अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है तो वो किस में आएगा, NMR में। पर ये किससे होगा, पर 1000 लाइव बर्थ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जो एम रहता है वो ये रहता है कि इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ प्रीनेटल एंड न्यूनेटल केयर। इस सर्वे से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की या मदर की एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसकी केयर कैसी रही है। अगर उसकी केयर अच्छी रही होगी इट मीन्स हमारा जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो नहीं रिड्यूस आएगा, और अगर उसकी केयर अच्छी नहीं रही होगी तो हमारा ऑब्वियस है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कैसा आएगा, बढ़ा हुआ रहेगा। राइट। नेक्स्ट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट PMR जिसको हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, लेट फीटल डेथ एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 1000 टोटल बर्थ। यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे या तो मदर एज वेल एज बेबी अगर उनकी डेथ हो रही है उसको हम बोलते हैं PMR। राइट। नेक्स्ट, इसका एम क्या है, शो क्वालिटी ऑफ मैटरनल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। इसका एम ये रहता है कि हम इसमें ये पता कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ लेबर मदर की केयर कैसी रही। अगर अच्छी रही होगी तो ऑब्वियस है PMR हमारा कम आएगा, और अच्छी नहीं रहती है तो ऑब्वियस है हमारा PMR कैसा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट, यूज टू असिस बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और हम इससे ये भी असिस कर सकते हैं कि जो बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मदर में या बेबी में तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PMR। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब ही हमें फर्टिलिटी वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव से मतलब है। राइट। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू दी वुमेन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी रिप्रोडक्टिव एज क्या रहती है, 15 से 45 साल तक के जो हमारा एज रहता है वो हमारी रिप्रोडक्टिव एज में आती है वुमेन्स की, है ना। तो अगर
इस रेट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पीरियड के बीच में एक वुमेन कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को क्या कर रही है, बॉर्न कर रही है, यानी बर्थ दे रही है, राइट। तो उसमें हम उसको हम चेक कर सकते हैं फर्टिलिटी रेट के थ्रू। इसका एम क्या है, इंडिकेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड, यानी कि हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व है वो कितना हाई जा रहा है या कितना लो जा रहा है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना होता है, नए नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने होते हैं ताकि सारे लोगों की, सारे ही बच्चों की हेल्थ क्या रहे, इम्प्रूव रहे और उन सभी को क्या मिल पाए, प्रोग्राम्स की फैसिलिटी मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे, MMR।